हरे कृष्णा जी। लास्ट वीडियो में हमने वर्ण और उसके पहले प्रकार स्वर के बारे में जाना था। आज हम इस सेशन में व्यंजन और अयोगवाह के बारे में समझेंगे, उसके बारे में ही डिस्कशन करेंगे। और लास्ट वाली वीडियो में मैंने भी देखा था माइक सच में बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा था, उसकी इको एक्चुअली ऑन थी, बट इस बार उसको बिना इको के भी नहीं यूज किया क्योंकि आपकी रिकमेंडेशन भी सही है। सॉरी, मेरी वॉइस सच में बहुत ज्यादा कम है, बट मैं फिर भी मतलब सेटिंग्स के साथ ऐसी कोशिश करूंगा कि वॉइस थोड़ी तेज हो। जी, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक व्यंजन है। पहले तो वर्णों का दूसरा प्रकार जो कि व्यंजन है। व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन मतलब ऐसे वर्ण जिनके बोलने में प्रयोग करने के लिए कि अगर उनको बोलना है तो भी हमें स्वरों की आवश्यकता है उन्हें बोलने के लिए भी। जैसे क, ख, ग, घ, अंग। आप कहेंगे ये तो हमने संस्कृत में आप कह रहे हैं कि क से लेके ह तक होते हैं, तो जी ये सत्य है कि क से लेके ह तक होते हैं, यही सच है। हिंदी में क्या था? हिंदी में हमने उसके मतलब मूल को नहीं जाना था। हिंदी जो है वो संस्कृत से ही बनी, पर हिंदी को थोड़ा सा और इजी बनाना था, तो संस्कृत में हमने वर्णों के मूल को हम पढ़ रहे हैं। तो जो मूल वर्ण होते हैं वो क से लेके ह तक होते हैं। पर आप कहेंगे इसके नीचे क्या लगा हुआ है, ये तो हमने कभी देखा ही नहीं था। और कैसे हम स्वर के लिए हम यूज करें, मतलब कि हम कैसे हम वर्णों में स्वर यूज करें, तो आप देख लीजिए। जो संस्कृत के जो क होते हैं वो ऐसे आधा क होता है, मतलब ये है व्यंजन। अगर आप क लिखेंगे तो इसके लिए ये आधा क प्लस अ ये यूज होगा कि मतलब अगर अलग अलग अगर इसको करा जाए तो ये आधा क प्लस अ ये बन रहा है पूरा क। तो हमने हिंदी में तो ये पढ़ा है, तो ये संस्कृत में ये कहां से? तो संस्कृत हम मूल पढ़ रहे हैं। तो मूल व्यंजन कौन से होते हैं? मूल व्यंजन वो होते हैं जो क से लेके ह तक है। बाकी आप कहेंगे कि फिर वो श्र से श्रमिक वाला, ऐसे वाला, क्षत्रिय वाला, ये त्र और ज्ञ कहां चले गए? तो ये सब मिश्रित व्यंजन है। जो मूल व्यंजन है वो है क से लेके ह तक। अब आप कहेंगे ये जो नीचे लगा है ये क्या है? तो ये इसका मतलब होता है हलंत। इसका मतलब होता है हलंत। हलंत का मतलब कि कुछ भी जब हम आधा यूज करें, कुछ भी जब हम आधा बोलना चाहें, आधा यूज करें, तो फिर ये हमेशा यूज होगा। जैसे कई व्यंजन, अब जैसे शब्दम, हम कहें शब्दम। शब्दम में क्या है कि शब्दम को अगर आप अलग अलग लिखें तो उसको आप लिखेंगे शब्दम। तो लास्ट में जो ये म आधा आया है ना, इसका मतलब क्या है कि इसकी जो ध्वनि है वो भी आधी आएगी, शब्दम शब्दम। ठीक है, पर ये कभी भी अगर अलग से लिखा हुआ है, जैसे ये, इसको आप नहीं पढ़ पाएंगे। इसको अगर आप बोलेंगे तो आप क्या कहेंगे? क। जब आप क बोलेंगे तो उसमें क्या है? लास्ट में आ रहा है। आप बोल के देख लीजिए, क बोलिए, ख बोलिए, मतलब आप इसको ऐसे आधे वाले रूप पे नहीं बोल पाएंगे। सिर्फ अगर आप इसका प्रयोग करना चाहेंगे तो नहीं बोल पाएंगे। तो ऐसे वर्ण जिनको बोलने के प्रयोग में लाने के लिए हमें स्वर का यूज करना पड़े कि ये जो है ये प्योर व्यंजन है, पर जब आप बोलेंगे तो आपको इसमें अ ऐड करना पड़ जाएगा। क, ख, ग, घ, समझ रहे हैं? तो इसलिए बाकी क से लेके ह तक क्या होते हैं? हमारे मूल व्यंजन होते हैं। और श्र, त्र, ज्ञ ये हमारे मतलब मिश्रित व्यंजन आ जाते हैं। ये हमारे व्यंजनों में अभी काउंट नहीं होंगे। जब भी हमें इनके लिए कोई भी स्वर प्रयोग में लाना पड़ता है, कहने का मतलब ये है कि आप आ नहीं लगाना आपको। अगर आप बोले का, तो जब भी आप का बोलेंगे तो का में आप क्या करेंगे? इसमें क्या क्या ऐड है? इसमें एक तो व्यंजन ऐड है क और एक ऐड है आ।
ये आपका हो गया व्यंजन और ये आपका हो गया स्वर। ऐसे ही इनकी मात्रा होती है। जैसे अ की कोई मात्रा नहीं है, पर अ व्यंजनों को प्रयोग में लाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप जब भी कोई व्यंजन अपने आप से कहेंगे, बोलेंगे, तो उसमें आपको क्या लगाना पड़ेगा? अ, क, ख। तो बिना अ के कोई भी व्यंजन बना ही नहीं है। फिर आपका आता है आ। जब भी ये व्यंजनों के प्रयोग में आएगा तो इसके साथ ये वाली मात्रा, ई के साथ छोटी ई की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, री की मात्रा ऐसे होती है, और बड़े वी की मात्रा ये होती है, जो कि प्रयोग में बहुत कम आता है और वैदिक संस्कृत में इसका प्रयोग है। री जब भी ऐड होता है री, तो वो अपने आप से होता है कि मतलब ये एज इट इज आ जाएगा, इसकी कोई अलग से मात्रा नहीं है। ए की मात्रा, बड़े ई, ओ और औ। अब आप कहेंगे आपने स्वरों में से भी गायब कर दिया था। जैसे स्वरों में से भी ओ, अंग, अहा और नासिक वाला, जिसको हम नाक से बोलते हैं चंद्र बिंदु। तो वो तीनों उसके बारे में बताएंगे। वो अयोग वाहा, उनके लिए एक अलग ही सेक्शन है, अयोग वाहा। तो एक ये फर्स्ट क्लास हो गई, ये सेकंड क्लास हो गई, उसके लिए थर्ड क्लास है कि मतलब हर एक सेक्शन बनाया हुआ है कि इनको स्वरों का नाम दे दिया, इनको दे दिया व्यंजन का नाम, और उनको दे दिया अयोग वाहा का नाम। तीनों का कंसेप्ट थोड़ा अलग अलग है। अभी अभी हमने व्यंजन पढ़े, तो व्यंजन कौन कौन से होते हैं? क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। बस इतने ही होते हैं। बाकी जो श्र, त्र, ज्ञ होते हैं वो क्या होते हैं? मिश्रित व्यंजन, मतलब कि दो व्यंजनों को मिलाकर वो बनते हैं जी। तो अब ये जाना, और हमने ये भी जान लिया कि जो हिंदी में जो व्यंजन यूज होते हैं वो क्या, व्यंजन बोलने के प्रयोग में हमेशा उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? अ जी। अब व्यंजनों में हमें अब इनको वर्गीकरण करना है इनका। तो वर्गीकरण अब हम कैसे करेंगे? क से लेके अंगा तक, इसमें फर्स्ट लेटर क्या है? क है, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? क वर्ग। इसमें च है, च से लेके इया तक च वर्ग, ट से लेके ड़ तक ट वर्ग, त से लेके न तक त वर्ग, प से लेके म तक प वर्ग, और इन दोनों को ऐसे ही रख देंगे। तो ये पंचम वर्ग होंगे। पंचम वर्ग कौन कौन से हुए? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। और पंचम वर्ण कौन से हुए? पंचम वर्ण कहने का मतलब कि क वर्ग का पंचम वर्ण कौन सा है? अंगा। क वर्ग का तृतीय वर्ण कौन सा है? ग। तो ये पंचम वर्ण कौन कौन से हुए? अंगा, इया, ण, न और म जी। अब तृतीय में अब क्या आया? थर्ड सेक्शन आया अयोगवाह। अयोगवाह में क्या आए? अम, अह और अ। इसका मतलब ये होता है, अयोगवाह होता क्या है? जैसे व्यंजन में आपने पहले व्यंजन यूज किया, फिर आपने स्वर यूज किया। जैसे आपने क बोला, तो पहले जो आधा क है पहले वो प्रोनाउंस हुआ, बाद में क्या? अ की प्रोनाउंसिएशन आई। ऐसे हुआ कि मतलब बाद में अ आया। पर अयोगवाह में क्या है? पहले स्वर आ गया, बाद में अयोगवाह आया, मतलब बाद में ये वर्ण आया अयोगवाह। जैसे अम, आपने कहा अम, तो उसमें पहले अ आया, बाद में अंग आया ना। तो अंग, अम समझ गए आप? पहले अ आया, बाद में आया, है ना। तो इसलिए अम। ऐसे ही अह में क्या? पहले अ आया, बाद में ह आया, तो अह। तो इसमें पहले स्वर आ रहा है, स्वर पहले प्रयोग में आ रहा है ना, बोलने में पहले स्वर प्रयोग में आ रहे हैं। आप कहेंगे जब इसमें जब स्वर में आ रहे हैं वर्ण का प्रयोग, तो ये व्यंजन क्यों नहीं हुए? तो व्यंजन में पहले वर्ण आ रहा था, जो खुद व्यंजन है पहले वो आ रहा था, उसके बाद उसके बोलने के प्रयोग में स्वर आ रहा था। इसमें क्या है? पहले स्वर आ रहे हैं, बाद में वर्ण आ रहे हैं। तो ऐसे ही जो ये अनुस्वार है, इसको हम इसमें अंक की बिंदु नहीं कहेंगे। अगर कम लिखा हुआ है, कम, तो इसको हम ये नहीं कहेंगे कि ये कम
अंग की मात्रा, इसको हम कहेंगे क पे अनुस्वार। अगर कह लिखा हुआ है तो इसको हम ये नहीं कहेंगे अह की मात्रा, क पे अह की मात्रा, नहीं, इसको हम कहेंगे क पे विसर्ग। अयोग वह तीन ही प्रकार के होते हैं, एक होता है अनुस्वार, एक होता है विसर्ग और एक होता है अनुनासिक। अनुनासिक कहने का मतलब ये है कि ये हम नाक से बोलते हैं, नाक से। कैसे कि जैसे आप कुछ भी, मतलब कि आप इसको क्या प्रोनाउंस करिए, आप क्या प्रोनाउंस करेंगे, आंख, आंख, समझे, आंख, तो इसमें आपने क्या पहले प्रोनाउंस किया, फिर आपने नाक से आई आवाज, तो इसलिए नाक से आने की वजह से इसको हमने क्या किया, अनुनासिक। अनुनासिक, इसको हमने कहा अनुनासिक। ठीक है जी। तो यही था आपका वर्ण विचार, जिसमें हमने पहले स्वर पढ़ा, फिर हमने व्यंजन पढ़ा और फिर हमने अयोग वहा पढ़ा, जिसमें हमने तीन पढ़े, अनुस्वार, विसर्ग और अनुनासिक। ये स्वर में क्यों नहीं ऐड हुए ये आप जान गए हैं, क्योंकि इनको बनाने के लिए पहले क्या यूज हुआ, पहले स्वर यूज हुआ, बाद में वर्ण आया, तो इसके एक अलग ही सेक्शन बन गया अयोग वहा जी। तो ये थे हमारे अयोग वहा। इसके बाद आपका ये जो वर्णमाला आ जाती है, अब ये वर्णमाला पूरी हो गई। पूरी क्यों हो गई, क्योंकि अब उसमें स्वर मिल गया, व्यंजन मिल गया, अयोग वहा मिल गया, मिश्रित व्यंजन मिल गए, तो इन सबको मिलाकर क्या बन गया, आपकी बहुत सुंदर माला बन गई, जो कि वर्णमाला हो गई। इसमें आपके मूलभूत रूप से स्वर और व्यंजन ही आते हैं। अयोग वहा स्वर से ही आए हुए हैं, इसलिए इनका एक अलग सेक्शन बनाकर इनको नाम दे दिया गया है अयोग वहा। ठीक है। और मिश्रित व्यंजन भी आपके व्यंजनों से ही आते हैं, और व्यंजनों से ही दो व्यंजन मिलकर, जैसे ये श से क्षत्रिय बनाते हैं, और त्र से त्रिशूल बनाते हैं, और ज्ञ से ज्ञानी बनाते हैं, श से श्रमिक बनाते हैं, और भी मतलब कि जो दो व्यंजनों को प्लस करके, मतलब उनका सम से जो बन रहा हो, वो क्या है, मिश्रित व्यंजन। तो इसी प्रकार अब आपका वर्णमाला टॉपिक डन हुआ, और हमने ये बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर लिया। बाकी जो आपको ना समझ आए वो आप एक बार पूछ लीजिएगा, मैं प्रभु कृपा से पूरी कोशिश करूंगा कि आपसे मैं डिस्कशन कर पाऊं। धन्यवाद।